हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके ही अपने यूट्यूब चैनल एमट्यूब पर। और आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 4 का पेज नंबर 44 और 45। इससे पहले के जितने भी पेजेस हैं उनकी वीडियोस हम लोगों ने अपलोड कर दी है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन पे क्लिक कर दीजिएगा। इससे क्या होगा, आपको जितने भी नए वीडियो आएंगे उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। लोकल ट्रेन से चलें। आज हावड़ा स्टेशन पर यात्रियों की बहुत भीड़ है। कल आई आंधी के दौरान लाइन के ऊपर पेड़ गिर गया था, इसलिए ट्रेनें देर से खुल रही हैं। मेरे पिताजी के साथ बेंडेल जाऊंगा। मैं पिताजी के साथ बेंडेल जाऊंगा। सुबह 10:15 की बेंडेल लोकल सुबह 10:55 पर खुली। जो ट्रेन 10:15 में खुलती थी वो कितना में खुली? 10:55 में। बहुत भीड़ है। जानकारी मिली कि लगभग 2207 यात्री थे ट्रेन में। हम ट्रेन पर चढ़ नहीं सके, लेकिन बाद वाली बेंडेल लोकल में भी प्रायः 1428 यात्री थे। पहले वाले लोकल में कितना था? 2207 और इसमें कितना है? 1428। बहुत प्रयास कर ट्रेन पर सवार हुए। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखिए अब क्या बोल रहा है। प्रथम बेंडेल लोकल पर यात्री थे, कितने थे? 2207। और दूसरे बेंडेल लोकल पे यात्री कितने थे? 1428। अब देखिए यहाँ पे क्या है, इकाई के घर में 7 है तो इकाई के घर में कितना कार्ड बना है? 7। यहाँ पे 0 है दहाई के घर में तो 0 कार्ड। सैकड़ा के घर में 2 है तो सैकड़ा का 2 कार्ड। हज़ार के घर में 2 है तो हज़ार का कितना कार्ड? 2। दूसरा वाला में क्या है देखिए, हज़ार के घर में 1 है तो 1 कार्ड। सैकड़ा के घर में 4 है तो 4 कार्ड। और उसके बाद दहाई की जगह में 2 है तो 2 कार्ड। इकाई के घर में 8 है तो 8 कार्ड। प्रश्न क्या बन रहा है? प्रश्न बन रहा है कि दोनों यात्री में कुल यात्री थे तो दोनों में मिलाकर कितने यात्री होंगे? तो क्या कर देंगे, उसको जोड़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जोड़ा गया है 7 और 8 कितना होगा? 15। 15 का 5, हाथ में 1 और 2 कितना हुआ? 3, तो यहाँ पे 3 लिखा हुआ है। 4 और 2 कितना होता है? 6, तो 6 और 2 और 1 कितना होगा? 3, तो 3। तो उत्तर कितना आया? 3635। तो दोनों ट्रेनों की यात्री मिला के कितना हुआ? 2035। ठीक है, उसके बाद अब क्या किया है, अब इन कार्डों को जोड़ा है। तो कार्डों को कैसे जोड़ेंगे? ठीक है, अब कार्डों के द्वारा जो कैसे जोड़ा जाएगा उसको ध्यान से देखना है। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे कितना कार्ड है? 7 कार्ड है। और इधर कितना कार्ड है? 8 कार्ड है। ठीक है, अब देखिए क्या हो रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जब 10 जो कार्ड है उसका मान कितना होगा? 10 होगा। एक का कार्ड का मान कितना है? 1 है तो 10 कार्ड का मान कितना होगा? 10 होगा। ठीक है, 10 होगा तो क्या होगा, इसके जगह 10 कार्ड के जगह हम लोग एक 10 का कार्ड यूज़ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? इसीलिए क्या हुआ, ये पूरा जो 1 का 10 कार्ड है वो पीला रंग का 1 10 का कार्ड में चेंज हो गया है और ये दहाई के घर में चला गया है। ठीक है, तो अभी कितना कार्ड बचा? 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे इसीलिए 5 है। तो इसको दोनों को जोड़ने पे कितना मिला हमको? 5। और ये 10 कार्ड कहाँ चला गया? दहाई के घर में। ठीक है, तो यहाँ पे पहले 2 कार्ड था और यहाँ पे 1 कार्ड हुआ तो कितना हुआ? 3 कार्ड। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे क्या 2 कार्ड है और यहाँ पे 4 कार्ड है तो जोड़ के कितना कार्ड आया? 6। इधर 2 कार्ड था और इधर 1 कार्ड था, कितना हुआ? 3 कार्ड। और दोनों को मिलाएंगे तो देखिए ये नंबर और ये कार्ड की संख्या दोनों बराबर हो गया। इससे ये पता चलता है कि हम लोग कार्ड की सहायता से भी जोड़ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे क्या बोल रहा है। लेकिन 11 बजे जो वर्धमान लोकल खुली उसमें तो और अधिक भीड़ है। एक और तीसरी जो लोकल है वो वर्धमान लोकल, उसमें और भीड़ थी। सुना है उसमें लगभग 2522 यात्री थे। ठीक है, उसमें कितने हज़ार थे? 2022 यात्री, 2522। दोनों बेंडेल लोकल और
दोनों बंडिल लोकल जो थी ऊपर हम लोग जिसको जोड़े हैं, और 11 बजे वाली वर्धमान लोकल में कुल कितने यात्री थे ज़रा देखें। अब क्या करना है, यहाँ पे भी प्लस करना है। तो दोनों बंडिल लोकल में कुल यात्री थे, तो दोनों बंडिल लोकल में कितने यात्री थे, तो हम लोगों ने ऊपर निकाला है, क्या निकाला है, दोनों मिला के कितने यात्री थे 2335। तो हम लोग यहाँ पे कितना लिखेंगे 2335। तो दोनों ट्रेनों में जो दोनों बंडिल लोकल था उसमें कितना दोनों मिला के यात्री हुआ 2635। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे दोनों बंडिल लोकल में कुल यात्री थे कितना होगा 3635, ठीक है। और वर्धमान लोकल में यात्री थे कितना था, वर्धमान में 2522, ठीक है। अब क्या सवाल क्या पूछ रहा है कि पाया तीनों ट्रेनों में कुल कितने यात्री थे, तो तीनों ट्रेन में कितना यात्री था उसको लिखना है। तो क्या कर देंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे। तो सबसे पहले ऐसे जोड़ते हैं, 5 और 2 कितना होगा 7, 6 और 2 कितना होगा, 3 और 2 कितना होगा 5, 6 और 5 कितना होगा 11 का 1 हासिल 1, 3 2 5 और 1 6। तो पाया तीनों ट्रेनों में कुल कितने यात्री थे 6157 यात्री थे। अब इसको क्या करेंगे, कार्ड की सहायता से हम लोग कैसे जोड़ेंगे देख लीजिए। तो देखिए यहाँ पे क्या है, 1000 की जगह पे 3 लिखा है, तो 1000 का 3 कार्ड, सैकड़ा की जगह 6 है तो सैकड़ा का 6 कार्ड। आप लोग इसको बना लीजिएगा, दहाई की जगह 3 है तो दहाई की जगह 3 कार्ड, इकाई की जगह 5 है तो इकाई की जगह 5 कार्ड। उसी तरह यहाँ पे भी किया गया है, 2 है तो 2 कार्ड, यहाँ पे 5 है तो 5 कार्ड, यहाँ पे भी 2 है तो 2 कार्ड, यहाँ पे 2 है तो 2 कार्ड। अब इसको जोड़ देंगे, 5 कार्ड और 2 कार्ड कितना हुआ 7 कार्ड। तो यहाँ पे देखिए 7 आया है कि नहीं आया है। उसी तरह यहाँ पे देखिए 3 कार्ड और 2 कार्ड 5 हुआ, तो यहाँ पे 5 है, देखिए यहाँ पे 5 आया है कि नहीं आया है। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे 6 है और ये 4, 6 और 4 कितना होता है 10 होता है। तो जब 6 और 4 10 होता है, 10 हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, 10 हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, एक कार्ड क्या करेंगे यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगा, एक कार्ड क्या हो जाएगा इधर ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो एक कार्ड इधर ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो यहाँ पे एक कार्ड बन जाएगा, 1000 का एक कार्ड बन जाएगा। ये 100 का 10 कार्ड है, 100 का क्या है 10 कार्ड, तो 100 का 10 कार्ड का वैल्यू कितना होता है 1000 होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1000 का एक कार्ड और ऐड हो जाएगा, 1000 का एक कार्ड और क्या होगा ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो इधर कितना हुआ, पहले से ये 3 और एक 4 और 4 2 6, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 6, तो यहाँ पे कितना आया 6, तो उत्तर आया 6157। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया। चलते अगले पेज में चलते हैं। अब देखिए क्या बोल रहा है, 11 बजे वाली वर्धमान लोकल में यात्रियों की संख्या से 11 बजे वाली वर्धमान लोकल के यात्रियों की संख्या से 10:55 वाली बेंडेल लोकल की यात्रियों की संख्या कितनी अधिक थी, रंगीन कार्डों से हिसाब करें। मतलब बोल रहा है वर्धमान लोकल में जितने लोग थे और 11:55 की जो बेंडेल लोकल थी, उन दोनों में किस ट्रेन में ज़्यादा था, तो वर्धमान लोकल में ज़्यादा था। पूछ रहा है कितना ज़्यादा था, तो कितना ज़्यादा था उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, घटाते हैं, तभी ना पता चल जाएगा कि कितना ज़्यादा है। जैसे आपके पास 5 रुपये हैं और आपके बहन के पास 3 रुपये हैं, तो आपके पास ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है 2 रुपये ज़्यादा है, तो 5 में से 3 घटाएंगे तभी ना पता चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही काम हुआ है। देखिए 11 बजे की वर्धमान लोकल की यात्री की संख्या कितनी है 2522, ठीक है, और 10:55 की बेंडेल लोकल यात्री की संख्या कितनी है 2207। अब उस अनुसार क्या किया गया, 2 है तो यहाँ पे 1000 के घर में 2 कार्ड बन गया, 5 है तो 5 कार्ड, यहाँ पे 2 है तो 2 कार्ड, यहाँ पे 2 है तो 2 कार्ड, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे 2 है तो 2 कार्ड 1000 का, यहाँ पे 2 सैकड़ा है तो सैकड़ा का 2 कार्ड, यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे 0 कार्ड, और यहाँ पे 7 है तो 7 कार्ड, ठीक है। अब इसको क्या करना है, हम लोगों को घटाना है, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मली घटा लेते हैं।
नॉर्मली हम लोग पहले घटा लेंगे। नॉर्मली घटाएंगे तो कितना आएगा, 2 में से 7 जाएगा, 2 में से 7 नहीं जाएगा, 2 में से 7 नहीं जाएगा तो क्या करेंगे, हासिल लेंगे यहाँ से। तो यहाँ से हासिल लेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ये हो जाएगा 12। तो 12 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 5। ठीक है, तो यहाँ पे कितना बचा, 1। 1 में से 0 जाएगा तो 1, फिर 5 में से 2 जाएगा तो 3, और 2 में से 2 जाएगा तो 0। तो उत्तर आ जाएगा 315। ठीक है, अब इसको देखिए, अब इसको काट की सहायता से कैसे होगा। जैसे यहाँ पे देखिए 2 है और यहाँ पे क्या है, 7 है। तो 2 में से 7 कभी कटेगा नहीं, ऊपर वाला में ज़्यादा होना चाहिए तभी कटेगा नीचे वाला से। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हासिल ले लेंगे। तो यहाँ से 1 हासिल लेंगे, तो 10 का 1 कार्ड हासिल लेंगे। तो 10 का 1 कार्ड 1 का कितने कार्ड के बराबर है, 10 कार्ड के बराबर है। मैंने आपको इससे पहले के पाठ्यक्रम में भी बताया था कि 10 का 1 कार्ड किसके, 10 के 1 कार्ड 1 के 10 कार्ड के बराबर है। तो ये वाला यहाँ पे अगर मान लीजिए चला गया तो कितना हुआ, 10 कार्ड और ये 2, 12 कार्ड। ठीक है, नीचे कितना है, 7 है। तो इसमें से भी क्या होगा, 7 कट जाएगा, ये 5 कटेगा और ये 2, 7। तो बचा कितना, 5। तो ये यहाँ पे 5 आ गया। ठीक है, ये कार्ड तो हासिल चला गया था, बचा कितना, 1। तो यहाँ पे 1 हो गया। देखिए ऊपर में ज़्यादा कार्ड है, 5 है, और नीचे क्या है, 2 है। तो यहाँ से 2 कटेगा और ऊपर से 2 कटेगा तो बचेगा कितना, 3। तो यहाँ पे 3 आ गया। यहाँ पे 2 कार्ड था और यहाँ पे 2 कार्ड था, तो दोनों 2 कट गया तो यहाँ बचा 0। तो देखिए यहाँ पे 3, तो यहाँ पे 3 आया है, यहाँ पे 1 बचा है तो 1, और यहाँ पे 5 बचा है तो 5। तो उत्तर कितना आया, 315। उसके बाद पूछ रहा है बर्धमान लोकल में 10:55 की बेल्डियर लोकल की तुलना में यात्रियों की संख्या कितनी अधिक थी। तो कितनी अधिक थी, 315 अधिक थी। बोला दूसरी बंडी लोकल से प्रथम बंडी लोकल में कितने यात्री अधिक थे। जब भी पूछेगा कितने अधिक थे तो हम लोग क्या करेंगे, घटा के निकालेंगे। ठीक है, हिसाब करें, रंगीन कार्डों के द्वारा हिसाब करें, हिसाब करना है। तो प्रथम बेंडील लोकल में यात्री कितने थे, 2207, और द्वितीय बेंडील लोकल में यात्री कितने थे, 1428। ठीक है, अब कितने अधिक थे, इसमें कितना अधिक है प्रथम बेंडील लोकल में। तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो इसके अनुसार कार्ड के द्वारा भी घटाना है। तो कार्ड के द्वारा जैसे यहाँ पे 2 है तो हम लोग 1000 का 2 कार्ड बनाएंगे। यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे सैकड़ा का 2 कार्ड, यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे 0 कार्ड, यहाँ पे 7 है तो यहाँ पे 7 कार्ड। उसी तरह यहाँ पे 1 है तो 1 कार्ड, 4 है तो 4 कार्ड। ठीक है, यहाँ पे 2 है तो 2 कार्ड, यहाँ पे 8 है तो 8 कार्ड। ठीक है, अब यहाँ पे पहले हम लोग नॉर्मली घटा लेते हैं। देखिए 7 में से 8 जाएगा, नहीं जाएगा तो क्या करेगा, बगल वाला से हासिल लेगा। तो बगल में कितना है, बगल में तो खुद 0 है, 0 से कभी हासिल जाएगा, नहीं जाएगा। तो 0 क्या होगा, बगल वाला से हासिल लेगा, 12 से, 2 से। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10। ठीक है, जब ये 10 हो जाएगा, अब ये क्या 10 हो जाएगा, अब क्या करेगा, ये इसको हासिल देगा तो ये क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 17, और 10 इसको हासिल दिया था तो ये बचा 9, और यहाँ पे 9 बचा, और ये 2 इसको हासिल दिया था तो यहाँ पे बचा 1। ठीक है, तो 17 में से 8 जाएगा तो बचेगा 9। ठीक है, और 9 में से 2 जाएगा तो बचेगा 7। अब देखिए यहाँ पे 1 बचा है तो 1 में से 4 नहीं जाएगा तो ये क्या लगेगा, हासिल ले लेगा तो ये हो जाएगा 11। तो 11 में से अगर 4 जाएगा तो बचेगा 7, और ये 2 1 हासिल दे दिए तो बचा यहाँ पे 1। तो 1 में से 1 जाएगा तो 1 ही होगा। ठीक है, तो उत्तर आया 789। ठीक है, अब इसको कार्ड की सहायता से कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 7 है, 7 कार्ड है, और यहाँ पे 8 कार्ड है। तो ये कभी जाएगा नहीं। ठीक है, क्योंकि ऊपर बड़ा होना चाहिए तब भी घटता है। तो हम लोग क्या करेंगे, बगल वाला से हासिल लेंगे, लेकिन बगल वाला तो खुद 0 है। तो बगल वाला क्या करेगा, इससे हासिल लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, 2 है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, 2 है। ठीक है, यहाँ पे 2 है, तो 2 में से 4 घटेगा, ये भी तो खुद छोटा है तो इसको भी तो हासिल लेना पड़ेगा। तो ये क्या करेगा, इससे हासिल लेगा। तो देखिए क्या है, ये 1000 का
तो ये 1000 वाला क्या करेगा, 1000 से पहले ये हासिल लेगा। तो 1000 का एक नोट 100 का कितने नोट के बराबर होता है, 10 नोट के बराबर। तो ये क्या है, यहाँ पे 10 आ गया सैकड़ा के घर में। अब क्या करेगा, यहाँ से एक जो 100 वाला होगा, यहाँ से क्या होगा, इसको हासिल देगा दाहिनी को। तो 100 का एक नोट 10 के कितने नोट के बराबर है, 10 के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, 10 नोट आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ 10 का इतना सारा नोट में से एक इधर आएगा। ठीक है, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, एक का 10 नोट में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 10 और यहाँ पे 7, 17 और नीचे कितना दिया, 8। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से कट जाएगा। देखिए यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इधर भी 8 काटेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कितना बचा, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे 8 और 1 9, 5 और 4 9, तो यहाँ पे कितना बचा, 9। ठीक है, उसी तरह ये वाला क्या है, ये हासिल चला गया है, तो इतना इधर कितना बचा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बचा। इधर कितना है, 2 है, तो 2 कट जाएगा, इधर भी क्या होगा, 2 कट जाएगा। तो 9 में से 2 कटेगा तो कितना बचेगा, 7। ठीक है, इधर क्या हुआ, ये 100 का नोट इधर चला आया है, तो बचा इधर कितना, 9 और ये क्या होता है, 9 और ये 2 11। ठीक है, 11 हुआ, नीचे कितना है, 4 कटेगा, 2 2 4, ये कटा है 2 2 4, तो कितना बचा, 5 और 2 7। तो यहाँ पे कितना है, 7। तो देखिए क्या है, दोनों में सेम आया कि नहीं आया है, यहाँ पे 7 तो 7, यहाँ पे भी बचा 7 तो 7, यहाँ पे 9 तो 9। ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। ये थोड़ा डिफ़िकल्ट था। ठीक है, आपको समझ में नहीं आया होगा तो फिर से एक बार पीछे करके ज़रूर देखिएगा। तो इस प्रकार पाया, प्रथम बंडी लोकल में द्वितीय लोकल से 769 यात्री 79 यात्री अधिक थे। ठीक है, अब क्या दिया है, रंगीन कार्डों द्वारा जोड़े एवं घटाएं। तो क्या करना है, जोड़ना है। देखिए 5 और 5 कितना होगा, 10 का 0 और हाथ में 1, 7 और 3 10 और 1 11 और 6 कितना होता है, 11 और 5 कितना होता है, 16 का 6 हाथ में 1, 8 और 2 10 और 1 कितना होगा, 11 का 1 हाथ में हासिल 1, 2 और 1 कितना होगा, 3। तो इसका उत्तर कितना आया, इसको कितना पढ़ेंगे, 3160। ठीक है, अगला घटाने के लिए दिया है। तो देखिए 2 में से 5 घटेगा, नहीं घटेगा तो बगल वाला से क्या करेंगे, हासिल लेंगे। लेकिन बगल वाला क्या है, वो तो खुद 0 है, तो बगल वाला 3 से हासिल लेगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 हासिल लेगा। अब 10 क्या करेगा, इसको हासिल देगा, तो ये हो जाएगा 12 और 10 इसको एक हासिल दे दिया है, तो 10 बचेगा नहीं, ये कितना हो जाएगा, 9 और 3 में से एक हासिल गया तो यहाँ बचा 2। ठीक है, तो 12 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 7। ठीक है, 7 चला गया, यहाँ पे बचा 9 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 6। ठीक है, 2 में से फिर 8 जाएगा, नहीं जाएगा तो क्या करेगा, यहाँ से हासिल लेगा, तो ये हो जाएगा 12 और यहाँ पे बचेगा 3। तो 12 में से 8 जाएगा तो बचेगा 4 और यहाँ पे 3 बचा तो 3। तो इसको कितना पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे 3467। ठीक है, 3467। ठीक है, आगे क्या दिया, आगे जोड़ने के लिए दिया है 5 और 7। अच्छा पहले 7 और 3 जोड़िए, 7 और 3 कितना होता है, 10 और 5 कितना होता है, 15 का क्या होगा, 5 हाथ में 1, 8 और 2 होता है 10 और 1 होगा 11 और 6 होता है 17 का 7 हाथ में 1, 3 और 1 कितना होगा, 4 और 7 का 7 उतर जाएगा। तो इसको पढ़ेंगे 7475। अच्छा इसमें देखिए क्या दिया है, 5000 में 999 घटाना है। ये बहुत सिंपल होता है, हासिल लेना है। इस तरह का सवाल क्या होता है, बहुत सिंपल होता है। लास्ट वाला को अब 10 मान लीजिए और बाकी को 9 और इसमें से हासिल जाएगा तो ये बचेगा 4। ठीक है, कैसे हुआ मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे यहाँ पे देखिए 5000 दिया है ना, तो क्या होगा, ये इससे हासिल लेगा तो यहाँ पे 0 है, ये क्या करेगा, इससे हासिल लेगा, यहाँ पे 0 है, लास्ट में ये इससे हासिल लेगा तो क्या होगा,
5 जो हासिल देगा इसको तो यहाँ पे बचेगा 4, ये इसको हासिल देगा तो यहाँ पे बचेगा 10, ठीक है। अब ये इसको हासिल देगा तो यहाँ पे बचेगा 10, ये इसको हासिल दिया तो बचा कितना 9, फिर ये इसको हासिल देगा तो यहाँ पे हो जाएगा 10 और यहाँ पे बचेगा 9। तो यहाँ पे लास्ट वाला हमेशा क्या होता है 10 होता है। अगर इस तरह दिया रहेगा ना, जैसे मान ले 3000 दिया है आपके पास, इसमें से कुछ घटाना है तो ये लास्ट वाला हमेशा 10 हो जाएगा, बाकी जितना है वहाँ पे 9 लिख दीजिएगा और 3 हासिल दिया है तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह कर दीजिएगा आप, ये बहुत आसान होता है घटाना, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, अब बचा 10 में से 9 जाएगा तो कितना होगा 1 होगा, तो वहाँ पे कितना लिखेंगे 1। 9 में से 9 जाएगा तो कितना होगा 0, फिर 9 में से 9 जाएगा तो 0, 4 का 4, तो उत्तर आया 4001। उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट कीजिए कि आप लोगों को कैसे वीडियो लगती है, ठीक है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।